हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लोयल क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हमारा एचसीएफ और एलसीएम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि एचसीएफ और एलसीएम कंबाइन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पावर्स का, फ्रैक्शन का और डेसिमल्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक है आपका वो वहाँ फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आज इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो एग्जाम लेवल पे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी चीजों को अच्छे से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड द रेशियो इज 5:4, फाइंड LCM। तो हमें क्या बोला गया, दो नंबर्स का HCF तो हमें दे दिया 7 और उनका रेशियो कितना है, 5:4 है। तो हमेशा हमें क्या काम करना है, 5:4 ये लिखा हमने, और जो हमें HCF गिवन दे रखा है, ये 7 जो हमें गिवन दे रखा है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा 7 पंज 35 और ये 7 चौक 28। ठीक है, तो जब हम HCF को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर्स मिल जाते हैं। HCF को जब हम रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 35 और ये जो 28 है, इन दोनों का जो HCF है वो क्या आएगा, 7 आएगा। और अब हम यहाँ पे इजीली हमारा एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 35 और 28 का एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 10th क्लास में यूज होता है। क्या फॉर्मूला है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। HCF हमारे पास कितना है, 7 गिवन है। LCM हमें पता नहीं तो निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर 35, सेकंड नंबर 28। अब ये 7 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 और ये कितने पे गया, 5 पे चला गया। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, एलसीएम के लिए 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 140 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो यहां से इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, HCF को जब रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाते हैं। और दूसरा हमारे पास है ये फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 एंड HCF इज 14, फाइंड द नंबर्स एंड LCM। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि हमें नंबर्स भी निकालने हैं और साथ के साथ हमें LCM भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, HCF को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो के साथ में क्या मिल जाएगा हमें, नंबर। तो जब 14 को 2 से करा तो क्या आ गया, 28 हमारा फर्स्ट नंबर। जब 14 को 5 से करा तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ गया, 70, 14 पंजे 70। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर, हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। अब निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम का वही फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में HCF हमारे पास 14 है, LCM हमें पता नहीं, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 28 और सेकंड नंबर हमारे पास कितना है, 70। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 14 से 1 पे जाएगा ये, और 14 से कितने पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, 14 दूनी 28। तो यहां से जो हमारा LCM है वो क्या निकल के आएगा, 140। यहां से हमारा LCM निकल के आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नंबर्स तो 28 और 70 और एलसीएम क्या हो जाएगा 140। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 13:17। दो नंबर्स का रेशियो क्या है 13:17। एचसीएफ हमारे पास है क्या 7 और क्या पूछा गया फाइंड द नंबर्स एंड एलसीएम। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से इसको अटेम्प्ट कीजिए, सोल्व कीजिए और जो आंसर हो वो कमेंट डालिए। और अगर किसी टाइप का कोई डाउट आता है तो वो भी कमेंट में लिखिए, तो डाउट सेशन में इसको भी कवर कर दिया जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। एचसीएफ को नंबर्स रेशो से मल्टीप्लाई करो, नंबर्स आ गए और नंबर से फिर हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। HCF and LCM are respectively 8 and 16. Find the sum of their inverse. जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा साथ में। देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था अगर HCF को रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 8 और नंबर्स के लिए अगर रेशो हमारे पास नहीं है तो वो रेशो हम क्या लेंगे x रेशो y। कोई भी दो रेशो ले ली हमने। अब इस HCF को रेशो से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास दो नंबर निकल के आ गए। तो ये फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा 8x और सेकंड नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 8y। और क्वेश्चन मुझे क्या डेटा देता है कि दोनों नंबर्स को अगर प्लस करते हैं तो 24 आएगा। तो देखिए 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 24। 8 यहां से कॉमन, x प्लस y इक्वल्स टू 24 और फिर यहां से x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 8वां डिवाइड में जाएगा और डिवाइड करके हमारे पास x प्लस y की वैल्यू क्या बन गई 3 बन गई। चलो ये तो हमारी बन गई एक इक्वेशन अलग से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिला है एलसीएम भी मिला है। एलसीएम हमारे पास क्या है 16। तो अगर ये दो नंबर है 8x और 8y तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, तो यहां से एलसीएम आएगा 8xy एलसीएम और बराबर में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था लास्ट वीडियो में कि दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं जब उनके साथ अल्फाबेट भी जुड़ा हुआ हो। तो 8 यहाँ पे कॉमन है तो 8 आ गया और x और y इंडिविजुअल है तो उनको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहां से x मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आ गई 16/8 यानी कि ये वैल्यू आ गई 2। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई ये बात आपको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन बोला गया अगर इन दो नंबर्स के इनवर्स को प्लस करें तो क्या आएगा। तो दो नंबर हमारे पास क्या है 1/8x प्लस 1/8y, ठीक है। और इनके इनवर्स को प्लस करके हमें आंसर निकालना है। तो नीचे क्या निकलेगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 8xy। ऊपर क्या चला जाएगा फिर 8x से 8x गया तो y प्लस यहां पे आ जाएगा x। सबको पता होगा ये। नीचे नीचे वालों को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। यहां से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे नीचे डिवाइड, जो आंसर आया उसको करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए आगे y प्लस एक्स या x प्लस वाई इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3। नीचे है 8xy, xy की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2। तो 8 के साथ 2 को कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई और 3/16 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए ये चीजें लिखनी पड़ी। अदरवाइज तो डायरेक्ट यही से समझ में आ रहा है कि 8 कॉमन होगा और यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ भी डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 बनेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इजी सम लेते हैं इस बार। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 420।
एंड द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 5:6। 5:6 हमारे पास नंबर है। फाइंड HCF, और हमें इस बार क्या बोल दिया गया कि HCF फाइंड करो। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब आगे देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। पिछले क्वेश्चन में हमने किसको क्या लिया था, रेशियो को x और y लिया था। तो इस बार हम क्या करते हैं, जो HCF है उसको x मान लेते हैं। तो HCF को क्या लेट करके चलेंगे, HCF को लेट करके चलेंगे x। तो इस x को जब वहां मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 5x और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 6x। एलसीएम हमें क्या गिवन है 420। HCF हमारे पास x, क्योंकि हमने इसको नोट किया है, मानना है हमने लेट किया है, तो इसलिए हमने इसकी जगह x रख दिया। अब देखिए पहले तो ये x से एक x कट होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में है वो भी x, तो वो कट हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा 420 डिवाइडेड बाय 5 6 30 यहां आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा x बच जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 से कितने पे चल जाएगा 3 1 3, 1 बचा 12, 3 चौक 12। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 14, और ये x क्या था हमारा HCF था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 14 आंसर होगा HCF। चलिए अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम पेयर्स, कि को प्राइम पेयर्स होते क्या है। एक दो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 4 और 5, 2 और 3 और 2 और 4, ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इनमें से जो पहला है ये को प्राइम पेयर है, दूसरा है ये को प्राइम पेयर है, थर्ड वाला को प्राइम पेयर नहीं है। तो को प्राइम पेयर के लिए क्या कंडीशन है कि HCF शुड बी 1, कि जो हमारा HCF होगा वो HCF हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो एक टाइप से ये चीज क्या बन गई रेशियो बन गया। तो जो पहला और दूसरा है ये क्या है एक टाइप का रेशियो है, कि सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या होती है, इट स्टार्ट्स विद नेचुरल नंबर ओनली। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट किया जाता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को नहीं। नेचुरल नंबर्स की गिनती हमारे कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। और होल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 0 काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे हैं को प्राइम पेयर्स, इजिली आप समझ गए होंगे। जैसे कि 13 और 20, बताइए को प्राइम पेयर है या नहीं, ठीक है। तो ये एक मेथड है को प्राइम पेयर्स को आइडेंटिफाई करने का, कि HCF वहां पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स है वो रेशियो में होने चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 440, HCF इज 22, हाउ मेनी को प्राइम पेयर्स कैन पॉसिबल। कि अगर किसी को चीज दो नंबर्स का एलसीएम हमारे पास है 440, ठीक है, और HCF हमारे पास है 22, तो बताओ कितने को प्राइम पेयर्स वहां पे पॉसिबल है। तो ये देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें डील करना है। हमारे पास फॉर्मूला वही सेम, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले HCF हमारे पास क्या है 22, एलसीएम हमारे पास क्या है 440, फर्स्ट नंबर 22x, सेकेंड नंबर 22y। जो भी चीज मिस है उसको x और y के फॉर्मेट में ही लिया जाता है। अभी हमारे पास नंबर्स मिस है, तो जो रेशियो है उसको x और y के फॉर्मेट में लेंगे। ध्यान रखना हमेशा रेशियो को x और y के फॉर्मेट में लेंगे। तो हमने रेशियो यहाँ पे इलेक्ट किया है x रेशियो y। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिल गया हमें 22x और 22y हमारा फर्स्ट और सेकेंड नंबर। अब यहां से 22 से 22 कैंसिल आउट, 440 22 मल्टीप्लाई का नीचे आ जाएगा डिवाइड में
और वहां पे क्या बच गया, सिर्फ x और y बच गए। 22 से कितने पे जाएगा, 2 पे, 0 से। तो x मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, को प्राइम पेयर्स निकालने हैं। यहां तक का स्टेप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालते हैं, कर चुके हैं। कॉमन लेके और ये डिवाइड करना सबको आता है। तो x और y की वैल्यू हो गई हमारी 20। अब यहाँ पे निकलेंगे हमारे को प्राइम पेयर्स। देखिए कैसे, 20 के लिए अभी हमारे पास क्या कंडीशन है कि मल्टीप्लाई हो। ठीक है, क्या बोला गया हमें कि यहाँ पे क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का पेयर बनाइए जिसमें क्या हो, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो और उसका आंसर क्या आता हो, 20 आता हो। जैसे कि फर्स्ट है 1 और 20, टोटल 20 बन रहा है मल्टीप्लाई करके। दूसरे नंबर पे है 2 और 10, टोटल 20 बन रहा है। उसके बाद क्या है, 4 और 5। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिससे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। दोबारा से 10 और 2 ही रिपीट होगा तो ये नहीं ले सकते हम। अब इसके अंदर भी ये जो सेकंड नंबर है ये हमारा को प्राइम पेयर नहीं है। तो जो फर्स्ट और ये थर्ड, ये दो हमारे को प्राइम पेयर्स है। तो जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि को प्राइम पेयर्स कितने पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे कितने, दो को प्राइम पेयर पॉसिबल है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन के बड़े ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले हमें गिवन चीजें हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, उसके बाद हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यहां से हमें पता चल जाए कि मल्टीप्लाई करके हमें 20 लेके आना है और बस उसके पेयर्स को हमें फाइंड करके आंसर लिख देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम ऐसा ही है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 780, HCF is 26 and how many co-prime pairs are possible। तो सेम वही तरीका, HCF मल्टीप्लाई LCM, तो 780 मल्टीप्लाई 26। अब दो नंबर क्या बनेंगे, 26x मल्टीप्लाई 26y। ठीक है, 26 से ये 26 जो है डायरेक्टली कट हो गया। अब 780 के डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, 26 आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई y बचेगा। बस 26 से इसको कट करना है और आंसर। अब देखिए 13 की टेबल से 13 दूनी 26 और 13 6 78 और 0 सेम। अब 2 की टेबल से कितने पे जाएगा, ये 30 पे जाएगा। तो x मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई। क्या आ गई हमारे पास, 30। अब इस 30 के हमें अलग अलग पेयर बनाने हैं। और क्या पेयर बनाने हैं, को प्राइम पेयर्स बनाने हैं। तो एक बार तो आपके दिमाग में जो भी आए सबको लिखो और फिर बाद में उसमें अंदर छाट लो कि कौन से नंबर को प्राइम पेयर है और कौन से नहीं है। सबसे पहला जैसे कि 1 और 30 का बनेगा, फिर उसके बाद किसका बनेगा, 2 और 15 का, 2 और 15 के बाद 3 और 10 का, फिर 4 की टेबल पे 30 नहीं आता, 5 पे आता है, 5 और 6। उसके बाद 6 पे आ चुका, 6 पंजे 30 पूरा भाई। 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे आता है, 10 पे एग्जैक्टली बन चुका पहले ही। फिर 11 12 13 14 किसी पे नहीं, 15 पे आएगा एग्जैक्ट, 15 वाला पेयर भी बन चुका है। तो मैक्सिमम ये पेयर बनेगी। अब इन चार पेयर से मिलके तो क्या बनता है, 30 निकल के आता है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये चारों पेयर को प्राइम पेयर है या नहीं है। तो देखिए ये को प्राइम पेयर है, ये भी को प्राइम पेयर है, ये भी को प्राइम पेयर है और ये भी को प्राइम पेयर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 4। कि कितने को प्राइम पेयर्स पॉसिबल है, 4 को प्राइम पेयर्स पॉसिबल है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, HCF इज 5, हाउ मेनी को प्राइम पेयर्स कैन पॉसिबल। इस बार हमें क्या बोल दिया गया है कि दो नंबर्स का सम जो होगा वो क्या बनेगा, 75 बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है। HCF को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, रेशियो से। रेशियो क्या निकलेगा, 5x और 5y। दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया तो आ गया ये 75। दोनों नंबर्स को प्लस किया, क्या बन गया, 75। 5 यहां पे कॉमन,
5 यहाँ पे कॉमन और x प्लस वाई इजक्वल्स टू 75। 5 से कितने पे कट जाएगा, 15 पे कट जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई x प्लस वाई की वैल्यू 15। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिला कि पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें जो कोप्राइम पेयर्स निकालने हैं वो प्लस करके निकालने हैं। प्लस करके क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब जो कोप्राइम पेयर की जो सेकंड कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, वो कंडीशन ये थी कि कोप्राइम पेयर्स में जीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है गिनती। तो सबसे पहले 1 और 14 ये कोप्राइम पेयर बनेगा, 15 लाने के लिए प्लस करके लेके आना हमें इस बार। फिर उसके बाद 2 और 13, फिर 3 और 12, फिर 4 और 11, फिर 5 और 10, फिर 5 और 10, 5 और 10 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 6 और 9, फिर उसके बाद 10 और 6, 9 के बाद 7 और 8, फिर उसके बाद 8 और 7 तो दोबारा रिपीट हो जाएगा तो लेंगे नहीं, फिर उसके बाद 9 और 6 दोबारा रिपीट हो जाएगा तो वो भी नहीं लेंगे हम। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, 10 और 5, 10 और 5 आ चुका। तो यानी कि मैक्सिमम जब हम मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें ट्राई नहीं करना है। तो ये मैक्सिमम कितने, 7 पेयर यहाँ पे बनते हैं 15 के लिए। अब इसमें से हमें क्या छांटना है कि कौन कौन से कोप्राइम पेयर्स हैं। तो पहला कोप्राइम पेयर है, दूसरा कोप्राइम पेयर है, तीसरा नहीं है, चौथा है, पांचवा नहीं है, सेम टेबल पे डिवाइड हो रहा है, छठा नहीं है, सातवां है। तो कितने कोप्राइम पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 और 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100 एंड द HCF इज 5, हाउ मेनी कोप्राइम पेयर्स कैन पॉसिबल। सेम क्वेश्चन है, सम दे दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्लस करके लेके आना है, और अगर वहां पे एलसीएम दे दिया जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करके लाना होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, सेम इसका भी आंसर कमेंट में डालिए। कोई डाउट रहता है तो फिर वो भी लिखिए ताकि नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट भी सोल्व किया जाए। चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 19 20। फर्स्ट नंबर इज 128, फाइंड द सेकंड नंबर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इजिली आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। HCF हमारे पास क्या दिया है 16, LCM 19 20, फर्स्ट नंबर है 128 और जो सेकंड नंबर बचा वो हमारा सोल्व होके निकल जाएगा। 128 यहाँ डिवाइड में आएगा, डिवाइड में होने के बाद इजिली सोल्व, और इसका आंसर भी आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 bells ring at the interval of 5 6 8 and 9 seconds. All bells starts ringing together at the same time. They will again ring together after. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 4 बेल है, 5 6 8 और 9 सेकंड के इंटरवल पे वो क्या होती है, एक साथ अलग अलग बजती है। तो बताओ कि वो क्या टाइम होगा जब वो दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है, एक साथ रिंग करेंगी। तो देखिए जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक साथ जुड़ना या एक साथ चलना, एक साथ मिलना, या जैसे कि बोल दिया रिंग होना, तो हमें वहां पे क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। वैसे तो हमने एचसीएफ भी दोनों को एक साथ करके निकाला है, नई ट्रिक देखी है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट तो एक साथ निकालने किसका है, एलसीएम का ही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। किस किस का एलसीएम फाइंड करना है, 5 6 8 और 9 का। तो बस 5 6 8 और 9 किस पे चला जाएगा, पहले 3 पे, 5 सेम, 3 दूनी 6, 8 सेम, 3 3 9, इसके बाद 2 पे,
5 से 1 4 3। अब ये सब खुद की टेबल से जाएंगे तो डायरेक्टली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दिए 90 और 90 चौक 360। तो 360 हमारे पास क्या आया, सेकंड आया है। 360 हमारे पास क्या है, सेकंड आया। तो इसको 60 से डिवाइड करके हम क्या कर देंगे, 6 मिनट ले आएंगे। अब ये जो आंसर है कि हमें 6 मिनट आंसर देना है या 360 सेकंड आंसर देना है, ये हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी ऑप्शन हमारे एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर कर देंगे। क्लियर? तो मेथड आपको समझ में आ गया कि क्या बोला गया, रिंग टुगेदर। तो जब एक साथ निकालने की बात होती है तब क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, फिर 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है। ऑल बेल स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 12 noon। सारी की सारी बेल एक साथ कब बजती है, 12 बजे एक साथ बजती है। दे विल अगेन रिंग टुगेदर आफ्टर। तो बताओ कितने टाइम बाद वो सब एक साथ बजेंगी। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग यूनिट दे दी। सबसे पहली हमें क्या मिली है, 30 मिनट, फिर उसके बाद 1 घंटा, फिर 1 घंटा 30 मिनट, और फिर उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो है आर की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, आर्स में। 30 मिनट को क्या लिखा जाएगा, आधा घंटा, और 1 घंटे को क्या लिखा जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ पे 1 घंटे 30 मिनट को क्या लिखा जाएगा, 3/2। क्या लिख दिया जाएगा, 3/2, क्योंकि इसमें आधा और ऐड हो गया। और ऐसे ही 1 घंटे 45 मिनट को क्या लिखा जा सकता है हमारे हिसाब से, यहाँ पे ये 4/3। देख लेते हैं एक बार कैसे इसको निकालना है। 60 40 100 105/60। ठीक है। और ये किस, तो यहां पे आएगा 7/4। ये आ जाएगा 7/4। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमारे पास ये 4 अलग अलग नंबर्स आ गए, 1/2, 1, 3/2 और 7/4। अब सेम क्या पूछा गया था कि दे विल अगेन रिंग टुगेदर, कि वो एक साथ कितने बजे जाके बजेगी। तो एक साथ बज रही है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहां पे जो नंबर है वो किस में है, फ्रैक्शन में है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था कि फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले जो नॉमिनेटर्स हैं उन सब का क्या निकलेगा, एलसीएम ही निकलेगा। एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर्स, और नीचे वालों का डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है उनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, 1137 एलसीएम निकालना है ऊपर वालों का। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 21, 7 21 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेम नंबर से जाते ही नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वालों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2124 2124। अब अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या ये चारों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किसी से भी नहीं हो रहे, क्योंकि 1 आ गया वहां पे। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो 21/1 क्या आ गया, सिंपल 21 आवर्स। क्या आ गया, 21 घंटे। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो एक साथ बजेंगी, तो 21 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। अभी जो लास्ट जो टाइमिंग थी वो कितनी थी, 12 बजे की थी, 12 noon, दोपहर के 12 बजे। तो अगले दिन सुबह 9 बजे फिर वो बेल एक साथ बजेगी। तो 9 AM हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगले दिन के सुबह के 9 बजे वो सभी बेल एक साथ बजेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 989 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। अब ये एक नए टाइप का सम आया है
ये भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में काउंट होता है, ज्यादा हाई लेवल में नहीं है ये क्वेश्चन भी। समझिए कि एक ग्रेटेस्ट नंबर हमें लेना है, मैक्सिमम नंबर, जो क्या करे 989 और 1327 को दोनों को डिवाइड करे, और दोनों को डिवाइड करके 5 और 7 ही क्या बचे, रिमाइंडर बचे। तो हमें सिंपली क्या करेंगे, 989 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 984, और ऐसे ही 1327 में से क्या माइनस कर देंगे 7, क्या आ जाएगा 1320 आ जाएगा। और अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम इन दोनों का HCF, क्यों, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखिए 984 और 1320, सबसे पहले किसकी टेबल पे जाते दिख रहे हैं, 4 की टेबल से इजीली कट हो रहे हैं, तो डायरेक्ट 4 पे लेके जाएंगे। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 4 चौक 16, 2 बचे 24, 4 छिक 24, 4 तिये 12, 1 बचा 12, 4 तिये 12 और 0 सेम। अब ये 4 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे दोनों नंबर, अब ये डायरेक्टली 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 0। अब ये किस पे जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कर देंगे। 2 चौके 8, 2 एकम 2, और ये 2 से गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 41 और 55 रह गया। तो यानी कि हमारा जो HCF था वो तो यहीं पे काउंट हो रहा था। तो अगर यहाँ पे HCF की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा HCF हम अलग से निकाल लेंगे। तो 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, तो जो 24 है वो मैक्सिमम नंबर है जो 989 और 1327 को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकाल के देगा, रिमाइंडर 5 और 7 निकाल के देगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 24 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है ये। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6, वो नंबर जो 4, 5, 6 से डिवाइड किया जाए, एंड द लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, और क्या रिमाइंडर निकाल के दे, 1, 2 और 3 रिमाइंडर निकाल के दे। तो हमें वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है, लिस्ट बोल दिया तो हमें क्या निकालना है, वहां पे एलसीएम निकालना है। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया तो हमें क्या निकाला, एचसीएफ निकाला हमने, और यहाँ पे क्या बोल दिया हमको, लीस्ट नंबर बोल दिया, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बड़ा ही सिंपल फंडा इसमें। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए क्या एलसीएम आएगा, 2 से गया 2, 5 से 2 तिये 6, अब सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया हमारा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिये 60, तो 60 तो हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये 4, 5 और 6 थे, इनमें से इस रिमाइंडर को 1 को गैप देख लो। तो अगर इन दोनों गैप देखते हैं, 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो हम क्या करेंगे, 60 में से 3 को माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 57। तो 57 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर सकते हो, 57 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 14 चौक 56 होता है। 57 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 55 आएगा, 2 बचेगा। 6 से करता हूं तो 9 6 54, 3 बच जाएगा। तो 57 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, लीस्ट बोला तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ग्रेटेस्ट बोला तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, माइनस आपको करना ही है दोनों जगह पे, हर बार आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है, that divides 122 and 243 then leaving remainder 2 and 3 respectively। तो बताइए हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब ग्रेटेस्ट बोल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब एचसीएफ फाइंड करें तो पहले माइनस कर दो डायरेक्टली,
122 में से 2 माइनस करके आ गया 120, और 243 में से 3 माइनस करके आ गया 240। ठीक है, अब 120 और 240 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्ट 120 से डिवाइड करूंगा 1 और 2। अब आगे ये डिवाइड होगा नहीं, तो मैक्सिमम नंबर क्या निकल के आया, 120 हमारा मैक्सिमम नंबर निकल के आया कि जब मैं 120 से इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 2 और 3 मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, और 120 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 12, 15, 18 और 27। थोड़ा सा फिर चेंज आ गया। अब यहां पे इसको समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से पहले एलसीएम का कंसेप्ट समझा देता हूं। एलसीएम का मतलब क्या है, जैसे देखिए 3 नंबर लेते हैं, 2, 3, 4। अब मुझसे बोला गया कि 2, 3, 4 का एलसीएम निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे बड़ी टेबल को पिक करूंगा। सबसे बड़ी टेबल 4 है, तो 4 की टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो देखिए जो 4 आया वो 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में आता है। इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 4 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 2 में आता है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 12 होगा, जो कि क्या है, तीनों ही टेबल में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम बना वो एलसीएम क्या बना, 12 बना। तो एलसीएम का मतलब क्या है कि किसी ना किसी स्टेप पे पहुंच के उस टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, वो सेम नंबर आ जाएगा। जैसे 2 पे 12 कितने पे आएगा, 6 पे जाके आएगा, 3 में कितने पे आएगा, 4 पे, और 4 में कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो आए चाहे किसी नंबर पे, लेकिन उस टेबल में वो जो एग्जैक्ट एलसीएम निकला है वो नंबर है, कहीं ना कहीं पे आगे चल के है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा कॉमन आ रहा है और वो नंबर जो तीनों टेबल में आना है। तो यही हमसे पूछा गया यहाँ पे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो हमें इन चारों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18 और 27, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितने की टेबल से जा रहा है, 3 की टेबल से जा रहा है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 9 27। दोबारा से किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 4 और 5 को सेम छोड़ा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब 2 की टेबल से 2 दूनी 4, 5 6, 2 एकम 2 3। अब यहाँ पे कोई भी नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तीन 180, और 180 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 540। तो 540 तो वो नंबर आया सबसे लीस्ट, सबसे छोटा नंबर जो इन सबकी टेबल पे आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया एलसीएम। लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर। ये कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में ही है, लेकिन हमें 4 डिजिट पे चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करते रहेंगे। अब 4 डिजिट का भी लार्जेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट नहीं, क्या चाहिए हमें, लार्जेस्ट। क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही तो 4 डिजिट पे आ जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए। 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 5400 ही होगा। ठीक है, उसके आगे ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं डायरेक्टली पहले इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूं। 20 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये बन गया 10,800, यानी कि ये किस पे चला गया, ये चला गया 5 डिजिट पे। तो यानी कि 20 के बिल्कुल पास में ही लगता है 18। फिर तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0 से 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 और 7 97। तो 9720 ये वो एग्जैक्ट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है जो 12, 15, 18 और 27 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 9720 हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर होगा। देखो अगर 19 पे भी लेके जाते हैं तो इसके अंदर 500 ऐड करते ही ये 5 डिजिट में चला जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है,
18 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और 9720 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर बिटवीन 4000 and 5000 that is divisible by each 12, 18, 21 and 32। क्या बोल दिया गया इस बार कि वो नंबर निकाल के बताओ जो 4000 और 5000 के बीच में आता है और इन सभी चारों नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले इन चारों का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे और फिर उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करके इस नंबर तक लेके जाओगे कि वो 4000 से 5000 के बीच में आए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 4000 से 5000 के बीच में क्या बता 2 या 2 से ज्यादा आंसर बन गए तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। वो पहले आंसर निकाल के देखता है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन वैलिड है नहीं है, तो कंट्रोवर्सी होने का कोई चांस नहीं है। अगर उन्होंने बोला है कि 4 से 5000 के बीच में निकालो तो इसका मतलब वहां पे एक सिंगल आंसर ही आता होगा। अगर आपका सिंगल से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो दोबारा अपने क्वेश्चन को चेक करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नंबर बिटवीन 1000 and 2000 which when divided by 30, 36, 80 gives a remainder 11 in each case। कि एक नंबर ऐसा जो 1000 से 2000 के बीच में आता है और जब उसको 30, 36 और 80 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा ही क्या निकाल के देता है, वो रिमाइंडर 11 निकाल के देता है। तो सिंपल 30, 36 और 80 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितने पे जा रहा है ये, 4 पे जा रहा है इजिली, नहीं 4 पे नहीं 2 पे, 2 से गया 15, 2 से गया 18 और 2 से गया 40। अब 3 पे, 3 पंजे 15, 3 से 18 और 40। अब ये जा रहा है कितने पे, 5 पे, 6, 5 8 40। अब इसके बाद ये 2 पे, 2 3 6, 2 चौके 8। अब ये खुद के टेबल से जाएंगे तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दिए 180 और 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 720। तो 720 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। चलिए आगे देखिए। अब वो नंबर हमें कहां पे चाहिए था, वो नंबर हमें चाहिए था 1000 और 2000 के बीच में। तो यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा ये 1440। ये नंबर बन गया हमारा 1440, 1000 और 2000 के बीच में आ गया। अब अगर 3 से करते हैं तो ये 2100 कुछ पे चला जाएगा, तो आगे क्रॉस हो जाएगा। तो यानी कि 1000 और 2000 के बीच में सिर्फ एक आंसर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। अब ये जो 1440 है, ये 1440 तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 11 और कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1451 बन जाएगा। और 1451 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो लास्ट लाइन है बस ये कंफ्यूज कर रही है। अगर ये लास्ट लाइन नहीं दी होती तो हमें सिंपल एलसीएम निकालना था, 720 आ जाता। अब 1000 से 2000 के बीच में चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, और फिर उसके बाद हमसे बोला रिमाइंडर, तो 11 इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो जो भी रिमाइंडर बोला जाएगा वो प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिकली निकल के आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर is exactly divisible by 12, 24, 36 and 54। छोटे से छोटा नंबर चाहिए हमें जो इन चारों से इजीली क्या हो जाता हो, डिवाइडेबल हो। तो क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो 12, 24, 36 और 54। अब ये जो चारों ही नंबर हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से ले जाएंगे। 2 6 12, यहाँ पे 12, 18 और ये यहाँ पे 27। ठीक है, इसके बाद ये चारों नंबर किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। 3 दूनी 6 और फिर 3 चौक 12, 3 6 18, 3 निम 27। इसके बाद ये 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 9 हमारा सेम।
अब यहां से 3 से दोबारा, ये चीज। अब ये खुद की टेबल से जाएंगे तो डायरेक्टली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 216। तो 216 तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमसे क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए उनको। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो 216 को किससे मल्टीप्लाई करें कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाए। तो हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 4 से करेंगे तो 800 पे रह जाएगा, 5 से करेंगे तो हम फर्स्ट हमारा वो नंबर होगा जो 4 डिजिट की लाइन में पहुंच जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 200 को 5 से गया तो 1000, और 16 को 5 से गया तो 80 होगा। तो 1080 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 1080 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder as 1 in each case। हर एक केस में उसका रिमाइंडर क्या रहता हो, 1 रहता हो। एंड 0 when divided by 7, लास्ट लाइन दोबारा ऐड कर दी इन्होंने एक और, कि 0 रहना चाहिए जब उसको 7 से डिवाइड किया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ईच केस में हमें क्या चाहिए, 1। ऐसा ही ईच केस वाला पहले क्या आया था, 11 चाहिए था। तो जो भी उनका एलसीएम आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे। देखिए क्या बनेगा अब, 2, 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम 2 से गया, 3 सेम, 2 2 जा 4, 5 सेम, 2 3 जा 6। अब 3 से 2 और 5 सेम और बाकी ओवर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम तो क्या निकल के आता है, एलसीएम हमारा निकल के आता है 60। अब हमसे क्या बोला गया कि ईच केस में हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 इसमें प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा, 61 बन जाएगा। हो गया। लेकिन लास्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, हमें 7 से डिवाइड करके 0 चाहिए। लेकिन या तो 7 से डिवाइड करके कुछ ज्यादा ही निकल के आया, 0 तो नहीं आएगा, यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो हम अब अगले एलसीएम पे जाएंगे। पहला एलसीएम हमारा क्या आया, 60। अगला एलसीएम हमारा क्या होगा, 120। उसमें एक प्लस करेंगे तो 121। अभी 121 है, ये भी हमारे किसमें 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसके बाद हम जाएंगे हमारे इसके भी आगे अगले एलसीएम पे, जो होगा 180 प्लस 1। तो 181 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ऐसे ही 240 प्लस 1, तो क्या बन गया 241, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, 300 प्लस 1, क्या निकल के आया 300 प्लस 1 यानी कि 301। ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 3 21। तो 301, ये जो हमारा ऑप्शन है 301, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो कभी कभार कुछ सम बाय ऑप्शन करने ज्यादा बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को डिवाइड करके देखेंगे कि 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, और फिर देखेंगे कि क्या वो इस एलसीएम के मल्टीपल पे आ रहा है। एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आया था, 60। तो क्या 60 के मल्टीप्लाई पे आ रहा है वो सम, अगर है तो फिर वो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 18, 24, 30, 42 लीव्स द रिमाइंडर एज 1। हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड होता हो, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा उसमें बस सिंपली +1 कर देना और हमारा आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडिंग बाय 5, 7, 11 एंड 13 गिव्स द रिमाइंडर 2, 4, 8, 10 रिस्पेक्टिवली। 5, 7, 11 और 13 से डिवाइड करना है, और हमारा जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, 2, 4, 8 और 10। देखिए 5, 7, 11 और 13,
और रिमाइंडर है 2, 4, 8 और 10। मैंने बताया था आपको माइनस करना है, पहले आ चुका। 5 में से 2 गए 3, 3, 3 और 3। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमारा एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 5, 7, 11 और 13 का। अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं तो सेम टेबल से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अब डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 13 सत्ते 91 और 11 पंजे 55, तो 91 और 55 की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5005। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5005 हमारे इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आएगा। अब हमें रिमाइंडर के फॉर्म में चाहिए ना, 2, 4, 8 और 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5002। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 बेल स्टार्ट्स टू रिंग एट द सेम टाइम। 6 बेल एक साथ बजना स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट दे रिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड्स। फिर वो इस सेकेंड के इंटरवल पे एक एक करके रिंग होगी। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग इन 30 मिनट। 30 मिनट में वो कितने बार रिंग हो जाएंगी, एक साथ कितने बार रिंग हो जाएगी। देखिए 30 मिनट का बाद में पहले हम इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक साथ बोला है तो एक साथ एलसीएम निकलता है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये 6 बेल हो गए। कितने पे गया, 2 पे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके बाद दोबारा 2 पे, 3, 2, 5, 3। अब इसके बाद 3 पे, 2 और सेम, 5 भी सेम और 3 पे 1 बन गया। मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 पंजे 60 और 60 को 2 से कराया, कितना बन गया, 120। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 120 सेकंड हमारा आ गया एलसीएम। 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। तो यानी कि हर 2 मिनट के बाद सभी बेल एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगे वो, तो अकॉर्डिंगली तो हमारे कितने बार हो जाएगा, 15 टाइम्स। कि 30 मिनट का टाइम है और तो हर 2 मिनट में एक साथ बजती है, तो कितनी बार होगी, 15 बार होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 16 टाइम्स हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर होगा। 16 टाइम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वो 30 मिनट का जो इंटरवल जब स्टार्ट हुआ तो जो फर्स्ट बेल बजी होगी वो 0 मिनट पे थी, जब पहली सेकंड स्टार्ट हुई होगी। तो एक वो वाली, और फिर उसके बाद हर 2-2 मिनट के बाद अगर बेल बजना स्टार्ट होती है तो 15 बार वो, तो 15 और 1 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 वुडन ब्लॉक्स आर ऑफ सेम साइज, 36 meter, 54 meter and 63 meter respectively. They are to be divided into smaller blocks of equal size. और हमें उनको किस में चेंज करना है, स्मॉलर ब्लॉक में चेंज करना है जो कि इक्वल साइज के हैं। उसके बाद क्या बोला गया, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। तो जो सबसे छोटा जो ब्लॉक होगा उसका साइज क्या होगा। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोला गया, 36, 54 और 63, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वुडन ब्लॉक का साइज है। और अब हमें इनको काट के क्या करना है, छोटा करना है और सेम साइज में डिवाइड करना है, क्यूब में चेंज करना है। तो ऐसा काम कौन करता है, एचसीएफ करता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 36, 54 और 63 का एचसीएफ 9 की टेबल से चला जाएगा, 9 चौक 36 और फिर 9 6 54 और 9 7 63। अब दोबारा सेम टेबल पे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 7 आ गया, कंटिन्यूस नंबर है। तो 9 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, 9 मीटर। कि 9 मीटर के हम ब्लॉक काटेंगे जिनका सबका साइज क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। तो यहां से कितने ब्लॉक निकल के आ जाएंगे 9 मीटर के, 4। यहां से कितने निकल के आ जाएंगे, 6।
और वहां से कितने निकल के आ जाएंगे, 7 अलग अलग ब्लॉक निकल के आ जाएंगे और उन सब का साइज क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारे HCF का। अलग अलग है तो अलग अलग किस में निकलता है, HCF में निकलता है। ये तो हमारी ट्रिक है जिससे हम इसको एक साथ निकालते हैं, ट्रिक है ना ये तो। अदरवाइज तो अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज है तो उसको HCF में ही कंसीडर किया जाता है। चलिए उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गार्डन 75 मैंगो प्लांट्स, 90 लेमन, 120 ऑरेंज प्लांट्स आर देयर, वहां पे है। सो द नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी इक्वल इन ईच रो, फाइंड द नंबर ऑफ लीस्ट पॉसिबल रोज। कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना वो हर जगह पे क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें क्या था, 36, 54 और 63 अलग अलग साइज था, लेकिन उनको काटा तो हमने किस में, 9 के अकॉर्डिंग। तो 9 मीटर के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया, तो 36 में से कितने ब्लॉक निकल के आए, 4 निकल के आए। अच्छा, फिर 54 में से कितने निकल के आए, 6 निकल के आए। और 63 में से कितने निकल के आए थे, 7 निकल के आ गए थे। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बन गए, 6, 4, 10, 7, 17 बन गए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ प्लांट तो बेशक कितने हो, लेकिन उनकी रो सबकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उस रो के अंदर चाहे कितने भी कॉलम बने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रो चाहिए हमें। HCF निकालेंगे 75, 90 और 120 का। कितने की टेबल से जा रहा है, 5 की टेबल से जा रहा है। 5 पे गया 15, 18 और ये 24। 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 अठे 24। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आगे क्या कंटिन्यू होता है, एलसीएम कंटिन्यू होता है। तो 3 पंजे 15 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन गया, HCF आ गया। 3 पंजे 15 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, HCF आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर, लीस्ट नंबर पॉसिबल जो है रो के वो निकालनी है। तो जो 75 जो मैंगो है 15 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितनी रो बनेगी इसकी रो बनेगी 5। 15 पंजे 75। उसके बाद इस 15 को अगर 90 से करूंगा तो कितनी रो बनेगी इसकी, 6। और ऐसे ही 15 से अगर 120 को करूंगा तो कितना आंसर निकल के आएगा, 8। 15 अठे 120। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 5 और 6 11 और 8 19। तो 19 जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो मिनिमम नंबर पॉसिबल रो कितनी है, 19 है। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस है HCF और LCM के। अगले नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जो जो क्वेश्चन में अगर डाउट हो या जिस क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट में लिखने के लिए बोला गया है तो वो एक अपना मैसेज वहां पे ड्रॉप कीजिए। कोई भी इंक्वायरी है तो वो मैसेज आप ड्रॉप कीजिए और फिर मिलते हैं दोबारा नए सेशन में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।